हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हम कोशिश करेंगे कि समझने की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर इजीली समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से पहले पोटेंशियल एनर्जी समझ में आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपने ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, बट मैं यहाँ पे फिर से रिव्यू करता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल आप मानो कि ये यहाँ पे आपका घर है, तो आपको अपनी मम्मा ने कुछ बोला कि आपको कुछ लाना है मार्केट से, ठीक है। तो आपने अपनी बाइसिकल निकाली, तो आप जा रहे हो और यहाँ से जो है चढ़ाई आ गई, स्लोप आ गया। तो आप लोगों को या तो पाइडल बहुत ही ज़ोर से देना है या नीचे उतर कर बाइसिकल को पुश करना है यहाँ तक, फिर आप मार्केट जा रहे हो यहाँ से। तो आप मानो कि आप पाइडल लगा रहे हो, बहुत एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हो और पहुँच रहे हो आप मार्केट, ठीक है। तो जो आपने इस पे वर्क डन किया, आपने इतना पाइडल लगाया, तो आपने कुछ काम किया ना, पाइडल लगाया, इतना फोर्स लगाया और आप पहुंच गए ऊपर तक। जब आप वापस आ रहे हो, आप यहाँ तक आप पहुंचे, तो अगर आप अब अपनी बाइसिकल फ्री छोड़ोगे तो ये खुद ही नीचे आएगी, आपको पाइडल लगाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपने पहले पाइडल लगाया, जो आपने पहले वर्क डन किया अपने बाइसिकल पे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो एनर्जी जो आप लोगों ने यूज़ किया, जो आप लोगों ने लगाई बाइसिकल पे, वो अब बाइसिकल में स्टोर हो गई, ठीक है। क्योंकि इसकी हाइट चेंज हो गई, तो अब जो इसमें एनर्जी है उस वजह से ये खुद ही नीचे वापस आ जाता है। तो यही एनर्जी जिसकी वजह से साइकिल नीचे आ जाता है खुद ही, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या मेरे पास यहाँ पे एक रबर है, तो आप नोटिस करो, ये जो रबर है यहाँ पे मैं इसको खींच रहा हूँ इतना, तो ये अपनी शेप चेंज कर रहा है। ये देखो, ये रबर है फॉर एग्जांपल, अब मैंने इसको खींचा जोर से, तो अगर आप देखो कुछ टाइम बाद ये वापस अपनी पोजीशन में आता है। तो ये अपनी पोजीशन में वापस कैसे आता है? बिकॉज जो मैंने पहले इस पे वर्क डन किया, खींचने में जो मैंने इस पे काम किया, वो इसमें स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यही पोटेंशियल एनर्जी ये यूज करके वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि बाइसिकल पे आपने पहले पाइडल लगा के ये स्लोप क्रॉस किया था, अब बाइसिकल खुद ही वापस आता है। क्यों? क्योंकि पहले आपने काम किया था, पाइडल लगाया था और यहां तक पहुंच गए थे। अब बाइसिकल खुद ही वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर है। कौन सी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे? अगर आपने इन दो चीजों में नोट्स किया होगा कि जो भी आप कुछ वर्क डन कर रहे हो किसी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल जो आप बाइसिकल पे वर्क डन कर रहे हो, जो आप पाइडल लगा रहे हो, या मैं इस रबर को खींचने में जो वर्क डन कर रहा हूँ, जो फोर्स लगा रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ इस पे, तो वो हमें फ्यूचर में काम आता है। फ्यूचर में कैसे काम आता है? क्योंकि जब आपने पहले पाइडल लगाया यहाँ तक पहुँचने के लिए, फ्यूचर में आपको पाइडल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वापस ही आता है खुद साइकिल विदाउट फोर्स लगा के। तो वो फ्यूचर में हमें उसकी ज़रूरत मिल गई। ऐसे सेम तरीके से जब रबर को मैंने पहले खींचा, तो फ्यूचर में ये क्या कर रहा है? खुद ही वापस आ रहा है, ठीक है। अब हम समझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर किसको बोलेंगे। ये मेरे पास एक फ्लैश लाइट है, तो ये हम चार्ज करते हैं यहाँ से चार्जिंग पोर्ट से। जब हम इसमें जो बैटरी है उसको चार्ज करेंगे कुछ टाइम के लिए, तभी ये हमें लाइट वहाँ से देगी, नहीं तो ये कुछ लाइट नहीं आता है इसमें। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम काम? जो बैटरी है उस पे हम कुछ काम कर रहे हैं, उस पे कुछ वर्क डन हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है टाइम बाय टाइम, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो चार्ज होती है, तो जो वो चार्ज होता है वो स्टोर होती है बैटरी में। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में।
बट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, जबकि हम यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो बैटरी में वो एनर्जी एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अब तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो इस टॉर्च में, जो इस फ्लैश लाइट में बैटरी है, वो आप चार्ज कर रहे हो, चार्ज केबल लगा के यहाँ से। तो आप इस पे कुछ वर्क डन कर रहे हो, जिस वजह वजह से हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होती है, ठीक है। जब वो चार्ज हो गई, तो आप लोगों ने उस पे कुछ काम किया, उस पे वर्क डन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से उस पे वर्क डन हुआ। तो वो जो वर्क डन है वो सेव हो गया इन बैटरी, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो सेव होगी बैटरी में। तो वही बैटरी फिर फ्यूचर में क्या करता है, हमें लाइट देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि फ्यूचर में बाइसिकल खुद ही वापस आता है, ऐसे ही फ्यूचर में ये हमें लाइट दे रहा है। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब समझ में आया आपको, तो अब बिल्कुल इजी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे फिर? सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड करेंगे चार्ज से, तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। इट मींस एक चार्ज में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि आपको जैसे मैंने दिखाया अभी कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज की बात आई, तो कितनी एनर्जी सेव है। जब अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक के लिए चार्ज रखोगे, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर कम टाइम के लिए, तो कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि चार्ज में होगी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। सो अगर हम अब डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो यहाँ पे एक चीज़, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, डिफाइन भी हम वही कर रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, बट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर हम अब यूनिट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट्स क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो एक टाइप की एनर्जी हुई, तो इसका एनर्जी का यूनिट होता है जूल। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम्ब। तो सिंपल से यूनिट्स क्या है? जूल पर कूलम्ब। इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसके यूनिट्स क्या है? जूल पर कूलम, ठीक है, ये इसके यूनिट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।